हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित दो अन्य आसनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने घेरण संहिता से संबंधित मैंने आपको यहां पर लगभग 22 से 23 लेक्चर्स यहां पर दिए हैं। साथ ही साथ योग ग्रंथों से संबंधित अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हल करके आपको दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की एक सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसमें कि हम घेरण संहिता पूरा जो ये ग्रंथ है इसको हम हल करते जा रहे हैं। यहाँ पर हम मत्स्यासन और मत्स्येंद्रासन के बारे में जानेंगे। इनकी विधि क्या है, लाभ क्या है और सावधानियां क्या हैं। यहाँ पर इससे जानने से पूर्व हमें जानना आवश्यक है आसन क्या है घेरण संहिता के अनुसार। तो हमने यहाँ पर देखा था कि महर्षि घेरण द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन आसन का वर्णन किया गया है। द्वितीय साधन में महर्षि घेरण ने आसनों के बारे में चर्चा की है। पूरा जो घेरण संहिता है सप्त साधनों में विभाजित है, जिसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा है कि आसनों के अभ्यास से साधक को दृढ़ता की प्राप्ति होती है। तो ये सब मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। इसके लिए हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेने वाले। अगर जो आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मत्स्यासन की विधि क्या है, क्या इसके लाभ सावधानियां होने वाली हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रथम आप यहाँ पर देखेंगे मत्स्यासन इसलिए कहा गया है क्योंकि मत्स्य अर्थात मछली, इस आसन की स्थिति में जो साधक है, व्यक्ति है, उसकी जो स्थिति होती है वह मछली के समान हो जाती है, मत्स्य के समान हो जाती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये जो आसन है यह मत्स्यासन है। अब किस प्रकार से करना है तो आप देखें। सर्वप्रथम हमें पद्मासन की स्थिति में बैठना है। पद्मासन किस प्रकार से लगाया जाता है, क्या उसकी विधि, लाभ, सावधानियां मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। अगर जो हमें मत्स्यासन का अभ्यास करना है तो सर्वप्रथम हमें पद्मासन की स्थिति में आना है। इसके पश्चात हमें दोनों हाथों के सहारे पीछे की ओर मुड़ते हुए अपना जो सिर है, सिर का जो ब्रह्मरंध्र का जो भाग है, इसको जमीन से सटा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब हमारा जो सिर ब्रह्मरंध्र जैसे जब सट जाएगा, सिर जब जमीन से सट जाएगा, इसके पश्चात हमें क्या करना है, दोनों हाथों से हमें अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना है। जब हम इस प्रकार से पकड़ लेंगे तो इसके पश्चात हमें अपनी जो कोहनियां हैं जमीन से सटा लेनी है और जितना हो सके हमें अपना जो ये मेरुदंड का जो ये भाग है इसको बाहर की ओर फैलाते जाना है और अपना जो ब्रह्मरंध्र का जो क्षेत्र है सिर को, इसे और अधिक अंदर लेकर के आना है और जमीन से सटाने का अभ्यास करना है। ये जो स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं यह मत्स्यासन की स्थिति है। मैं आपको बता दूं ये सरल आसन नहीं है, कठिन है। अगर जो आप सिर्फ ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वीडियो को देख करके हम ये आसन कर लें, तो ऐसा न करें। आप किसी योग्य प्रशिक्षक के सामने, उनके निगरानी में आप इन आसनों का अभ्यास करें। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से करना है। अगर जो हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रथम आप देखेंगे ये जो स्थिति है कितनी भयानक स्थिति हमें यहाँ पर लग रही है। अब हम कहीं ना कहीं जब हम करते भी हैं तो हम ध्यान नहीं रखते कि हमारा जो सिर है, सिर का कौन सा भाग जमीन से टच होना चाहिए। तो अगर जो आप योग टीचर हैं, योग के अध्यापक, अगर जो आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जो ब्रह्मरंध्र का जो भाग है इसे जमीन से सटाने का अभ्यास करना है। और एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो जब हम पद्मासन ये जो स्थिति रहेगी तो हमारे घुटने उठे नहीं, हमारे घुटने जमीन से सटे हुए होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मत्स्यासन की विधि है, आप यहाँ पर जान चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है, इमेज के माध्यम से हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब अगर जो हम मत्स्यासन का अभ्यास करते हैं तो इसके लाभ क्या हैं तो आप देखेंगे इस आसन के अभ्यास से आंतों तथा आमाशय के अंगों का विस्तार होता है। सामान्य सी बात है, जब हमारा पेट खींचा जाएगा, आमाशय खींचा जाएगा, तो उससे संबंधित जितने भी अंग हैं सबका विस्तार होगा,
साथ ही साथ यह पेट के सभी रोगों के लिए लाभकारी है। हमारा जो सिस्टम है, जो पूरा जो पेट का जो ये भाग है, ये सारा का सारा खिंचाव आ रहा है, इसमें तनाव आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उससे संबंधित समस्याओं में ये लाभकारी होगा। साथ ही थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित बनाता है। जो थायराइड जो ग्रंथि आज वर्तमान समय में बहुत इसका हमें देखने को मिलता है, कोई ना कोई हम बार बार यही सुनने को मिलता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये सब अगर जो हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो ये सारी ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्यासन के और भी कई सारे लाभ हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें हम मेरुदंड का विस्तार कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है मेरुदंड का विस्तार भी होगा। हम पद्मासन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा जो बैठने की जो पोजीशन है वो सब में उसका प्रभाव पड़ेगा, पिंडलियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ये सब मत्स्यासन के लाभ हैं। अब लाभ हम यहाँ पर जान चुके हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं? क्या कोई भी मत्स्यासन का अभ्यास कर सकता है? नहीं। हृदय रोग हो, पेप्टिक अल्सर हो, हर्निया है या फिर मेरुदंड से संबंधित कोई रोग हो, साइटिका इत्यादि अगर जो ज़्यादा है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, हृदय रोग अगर जो है तो हमने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर में हम नहीं कर सकते इसका अभ्यास। हर्निया है या फिर मेरुदंड से संबंधित कोई भी समस्या अगर जो अधिक है तो हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर जो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर अगर जो ज़्यादा है तो भी हमें इस आसन को अवॉइड करना है। तो ये कुछ इसकी सावधानियां हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। अगर जो आप किसी भी व्यक्ति को करा रहे हैं या फिर स्वयं कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहे ये सारी चीज़ें ना हो, तब आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो मत्स्यासन क्या है, मत्स्यासन की विधि क्या है, मत्स्यासन के लाभ क्या हैं, मत्स्यासन की सावधानियां क्या हैं, सब कुछ हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर जो कि है मत्स्येंद्रासन। अब मत्स्येंद्रासन जो कि मत्स्येंद्रनाथ से संबंधित है, वो जो मत्स्येंद्रनाथ है वो इसी आसन में आकर के साधना करते थे, तो इसलिए इस आसन को मत्स्येंद्रासन भी कहा जाता है। अब इसकी विधि क्या है तो आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। आप यहाँ पर जो ये स्थिति जो देख रहे हैं, ये जो पोजीशन जो आप देख रहे हैं, यह मत्स्येंद्रासन की स्थिति है। किस प्रकार से करेंगे तो प्रथम हमें क्या करना है, हमें दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देना है, यानी कि दंडासन की स्थिति में आना है। जब हम दंडासन की स्थिति में होंगे, इसके पश्चात हमें हमारा जो दायां पैर है, दायां पैर का घुटना को मोड़ते हुए हमें बाएं नितंब से सटा करके जमीन पर टच करना है। आप यहां पर देख सकते हैं ये स्थिति रहेगी। इसके पश्चात हमें क्या करना है, हमारा जो बायां जो पैर है, बायां घुटने को उठाते हुए और इसके जो पंजे हैं वह दायां जो हमारा जो पैर है, दायां जो घुटना है, घुटना से सटाते हुए बाहर की ओर जमीन से टच करना है। आप यहां पर देख सकते हैं। जब हमारे दोनों पैरों की ये स्थिति हो जाएगी, इसके पश्चात हमें क्या करना है कि जो पैर हमारा ऊपर है इसके विपरीत भुजा, यानी कि अगर जो हमारा बायां पैर ऊपर है तो हमारा जो दाईं भुजा है इसको उठा करके, इसको ला करके हमें घुटने के बाहर से लेकर के और हमें हमारे पैरों के पंजों को पकड़ने का अभ्यास करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो आसन है सामान्य आसन नहीं है, कठिन है। जब हम इसका अधिक अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तब जाकर के ये आसन लगता है। अब जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, इसके पश्चात हमें क्या करना है, हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो छाती जो ये भाग है, इसको बिल्कुल फैलाते हुए पीछे की ओर मोड़ते हुए हमारी जो दृष्टि है इसे आंखें बंद करते हुए और बिल्कुल पीछे की ओर जाने का अभ्यास करना है। इसके पश्चात हमारा जो बायां हाथ है, अगर जो सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम ज़मीन से टच कर सकते हैं, नहीं है तो हमें कमर पर पीछे की ओर रखना है। तो ये जो आसन आप यहाँ पर देख रहे हैं यह मत्स्येंद्रासन है। किस प्रकार से करना है तो प्रथम हमें पैरों की स्थिति बनानी है। जब हमारी पैरों की स्थिति बन जाएगी तब जाकर के हमें विपरीत भुजा को ला करके और पैरों के पंजे को पकड़ना है, चेस्ट को घुमाते हुए बिल्कुल पीछे की ओर देखने का अभ्यास करना है। ये पोजीशन एक तरफ से है, इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ से भी करना है। तो ये जो हमारा जो आसन है ये मत्स्येंद्रासन है। याद रखिएगा, पूर्ण मत्स्येंद्रासन थोड़ा अलग है,
जिसके बारे में मैं आपको अन्य लेक्चर में बता दूंगा। तो ये मत्स्येंद्रासन की विधि है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब इसके लाभ क्या हैं? तो यह आसन यकृत और मूत्राशय को सक्रिय बनाता है। आप देखेंगे भी पूरा जो प्रभाव पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है, हमारा मूत्राशय इत्यादि पर पड़ रहा है। आगे आप देखेंगे यह मधुमेह के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? मधुमेह कई प्रकार से होता है जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अगर जो शरीर में इंसुलिन की कमी हो रही है तो ये क्या करता है, हमारे जो इंसुलिन जो ग्रंथियां हैं इनको ये सक्रिय बनाता है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन अधिक होने लगता है, जिसके कारण जो मधुमेह जो समस्या है ये भी दूर होती है। साथ ही पाचन संबंधी रोगों को भी दूर करता है। कब्ज इत्यादि अगर जो है तो वहां पर भी ये जो आसन है अधिक लाभकारी है। आप ध्यान रखिएगा। ये जो आसन है मैं आपको फिर से बता दूं कि कठिन है। हमें सिर्फ वीडियो को देख करके, चाहे आप इस चैनल की वीडियो देखते हैं या फिर आप अन्य चैनल की वीडियोस देखते हैं, सिर्फ वीडियो देख करके हमें किसी भी आसन का अभ्यास नहीं करना है। हमें कुशल मार्गदर्शन में आसनों का अभ्यास करना है। तो ये मत्स्येंद्रासन है, इसके लाभ हैं, अन्य भी और कई सारे लाभ हैं जो कि आप देख सकते हैं। पाचन संबंधी या फिर पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं उनमें ये लाभकारी होगा। अब इसके सावधानियां क्या हैं? क्या सभी व्यक्ति इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं? नहीं। तो ध्यान दें, जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है, साइटिका है या फिर स्लिप डिस्क है, इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर में भी हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, हर्निया में भी नहीं करेंगे, साइटिका में भी नहीं करेंगे। स्लिप डिस्क से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसका अभ्यास नहीं करना है। ऐसी समस्या में हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। फिर से बता दें, बीपी अगर जो हाई है तो ज़्यादा हाई है तो हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो मत्स्येंद्रासन क्यों कहा जाता है? मत्स्येंद्रासन की विधि क्या है? मत्स्येंद्रासन के लाभ क्या हैं? मत्स्येंद्रासन की सावधानियां क्या हैं? सब कुछ हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब आप सभी को याद होगा, ध्यान होगा, हम लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर देते हैं जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। आपने इस वीडियो से कितना सीखा है, कितना जाना है। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से घेरण संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? 15, 32, 84, कोई नहीं। घेरण संहिता ग्रंथ में महर्षि घेरण ने कितने आसनों का वर्णन किया है? मैंने आपको बार बार बताया है, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर दिया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मत्स्यासन किस रोग में लाभदायक है? आमाशय संबंधी, कान संबंधी, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। मत्स्यासन के बारे में पूछा जा रहा है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से शवासन का एक अन्य नाम है? मृतासन, मुक्तासन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो शवासन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको पूर्व में बताया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ दिए हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक्स में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से मत्स्येंद्रासन नहीं करना चाहिए? स्लिप डिस्क में, सिर दर्द में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो कब हमें मत्स्येंद्रासन का अभ्यास नहीं करना है आपसे पूछा है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज हमने यहाँ पर 2 अन्य आसनों के बारे में जाना, समझा, उनकी लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर जो यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी प्रकार से अन्य अपडेट्स पाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर जो आप चैनल से और अधिक तैयारी करना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप चैनल पर हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर मत्स्येंद्रासन और मत्स्यासन के बारे में जाना। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।